अगर आपने ये मन में ठान लिया है कि आप कर सकते हैं, तो इसी में आपकी आधी जीत पक्की हो जाती है। बस हिम्मत रखो, जीवन की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। इसे समझ लिया तो सिंह राशि वाले लोगों के लिए यही दिसंबर महीने में सफलता का गुरु मंत्र बन जाएगा। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं सिंह राशि दिसंबर राशिफल। इसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप उसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो हाल ही में नवंबर एंड में मैं दिल्ली, कोलकाता, जमशेदपुर और पटना रहूंगा। दिसंबर फर्स्ट वीक में 2 दिसंबर अहमदाबाद, 3 दिसंबर मुंबई और 4 दिसंबर को गुड़गांव रहूंगा। उसके बाद पूरी जो शेड्यूल है दिसंबर का वो आपको नीचे स्ट्रिप में दिख जाएगा। भारत से बाहर अगर आप रहते हैं तो 13, 14, 15 जनवरी सिंगापुर में, 28, 29 जनवरी काठमांडू, 3, 4, 5 फरवरी को मैं दुबई में रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं, अन्यथा टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। प्रिय साथियों, आज के राशिफल में सबसे पहले बात करेंगे ग्रहों के परिवर्तन की। कौन सी डेट पर आपको अलर्ट रहना चाहिए और कौन सी शुभ डेट्स हैं। बिजनेस और वेल्थ, जॉब और प्रोफेशन, फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेशनशिप की बात करेंगे। स्टूडेंट और लर्नर की बात करेंगे। सेहत और ट्रैवल प्लान की बात करने के बाद यादगार और शानदार उपाय होंगे जो कि दिसंबर महीने को खास बना देंगे। लेकिन शुरुआत ग्रहों के परिवर्तन से। इस महीने देखिए 2 से लेकर 27 दिसंबर तक बुध 5th हाउस धनु राशि में रहेंगे। 5 दिसंबर से शुक्र भी पंचम भाव धनु राशि में आ जाएंगे और 16 दिसंबर को सूर्य भी धनु राशि में आ जाएंगे। 28 दिसंबर से बुध 6ठे भाव में मकर राशि में, 29 तारीख को वक्री हो जाएंगे और 30 तारीख को धनु राशि में चले जाएंगे। और 29 तारीख को दिसंबर में शुक्र 6ठे भाव में मकर राशि में रहेंगे। मेरे प्रिय साथियों, आप, मैं, आम, खास कोई भी हो सकता है। महीने में 2-4 दिन कुछ ऐसे होते हैं जो आपने कभी नोट किया होगा कि काम में मन नहीं लगता है, काम डिले डिस्टर्ब होते हैं और टेंशन डिप्रेशन होता है, किसी झंझट में फंस जाते हैं। ये वक्त तब होता है जब सिंह राशि से चंद्रमा, जो कि मन और मस्तिष्क के स्वामी हैं, 4th, 8वें, 12वें जाएंगे, तकलीफ देंगे। तो ये डेट्स मैं आपको दे रहा हूं जिसमें आप अलर्ट रहें। 2, 3, 29 और 30 दिसंबर को 8वें, 11, 12, 13 दिसंबर को 12वें, 21 और 22 दिसंबर को 4थे रहेंगे, ख्याल रखिएगा। इसके साथ साथ अब मैं आपको कुछ शुभ डेट्स भी दे रहा हूं। शुभ डेट्स में देखिए 2, 3, 9, 10, 16, 17, 18 और 23, 24, 29, 30 दिसंबर को गुरु और चंद्रमा का केंद्र का संबंध आपके लिए गज केसरी योग बनाएंगे। 7 और 8 दिसंबर को 10th हाउस में चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग। 5 से लेकर 27 दिसंबर तक 5th हाउस में शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग। 16 से लेकर 27 दिसंबर तक पंचम भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य योग रहेगा। इसी से हमने आपका राशिफल तैयार किया है। मेरे प्रिय साथियों, ग्रहों के साथ साथ देवी देवता भी आपको बड़ा आशीर्वाद देंगे। 3 दिसंबर मोक्षदा एकादशी, 11 दिसंबर रवि पुष्य नक्षत्र, 16 दिसंबर को मल मास प्रारंभ हो जाएंगे और 23 दिसंबर को देव पितृकार्य अमावस्या रहेगी। आइए अब बिजनेस एंड वेल्थ से शुरुआत करते हैं। बिजनेस के लॉर्ड शनि जरूर अपने से पीछे हैं, लेकिन पीछे रहकर, पर्दे के पीछे रहकर वो आपके लिए पूरी प्लानिंग करेंगे। बस आप आलस्य को त्यागना है, नई शुरुआत करनी है, नयापन लेकर आना है। अपने आप को डेडिकेशन, डिसिप्लिन के साथ चलोगे, लगातार बहते जल की तरह प्रवाहित होते रहोगे, तो जैसे जल साफ होता है आपका भी मन साफ रहेगा और काम अच्छा कर पाएंगे। 2 से लेकर 27 दिसंबर तक बिजनेस के कारक बुध का 7th हाउस से पराक्रम और लाभ का संबंध बनेगा, यानी अपने पराक्रम से आप नए सिरे से लाभ जनरेट करेंगे। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, कोई इंटर्नशिप करना चाहते हैं, नए लोगों को जोड़ना चाहते हैं, तो अनुकूल समय है। 9, 10 और 19, 20 दिसंबर को चंद्रमा का 7th हाउस से नवम पंचम राजयोग रहेगा, जिससे बिजनेस पर्संस मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, ब्रोकरेज का काम कर रहे हैं, बिजनेस में मार्केट बेस को स्टेबल करने में कामयाब रहेंगे। आपको बस इतना काम करना है कि अपनी पुरानी गलतियों से सबक सीखकर कुछ नई अप्लाई करना है। 16 से 27 दिसंबर तक 5th हाउस से सूर्य बुध का बुधादित्य योग, ऑफिशियल मीटिंग, काम में प्रोग्रेस के लिए आपको ट्रैवल करना, नए लोगों से मिलना, नए लोगों को अपने साथ जोड़ने का मौका मिलेगा। अपने लाइफ पार्टनर को अभी आप इसमें जोड़ सकते हैं, उनके भाग्य से आपका भाग्य चमकेगा। केतु की 5वीं दृष्टि 7th हाउस पर होने से मैन पावर पर आपको ध्यान देना है, उनके मोटिवेशन पर ध्यान देना है, उनके लिए नई टेक्नोलॉजी लेकर आइए, वो कैसे आराम से काम कर सके इस पर आप जरूर ध्यान दीजिए, तो आपका काम बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ पाएगा। इसके साथ साथ भाग्य स्थान में राहु लीगली आपको कहीं तकलीफ दे सकते हैं और कहीं पैसा फंसना, नुकसान और धोखा। गुरु राहु का 2-12 का जो संबंध है उसमें ऐसे लोगों और चापलूस लोगों से सावधान रहना पड़ेगा। आफ्टर सेल सर्विस अच्छी करनी पड़ेगी। आइए बात करते हैं जॉब और प्रोफेशन की। जॉब के घर में 10th हाउस से मंगल विराजमान है, एनर्जी लेवल आपका शानदार रहेगा। वक्त रहते वक्त को समझकर अगर आप एडवांस प्लानिंग करोगे तो ये वक्त आपका है।
7-8 दिसंबर को 10th हाउस में चंद्रमंगल का महालक्ष्मी योग है। इस समय विशेष में आपको कुछ वेबिनार सेमिनार अटेंड करना चाहिए और पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। हो सके तो आप नई जॉब के लिए इस टाइम अप्लाई कर सकते हैं। जॉब में कोई प्रॉब्लम है, इसके लिए आप अपने बॉस से बात कर सकते हैं। गलती हो तो पीछे जाकर चेक करें कि आपने क्या गलतियां की है, ताकि आगे उसे सुधारा जा सके, क्योंकि पीछे जाकर देखने में कोई बुराई नहीं है। एम्प्लॉयमेंट, उसमें सर्विस इंडस्ट्री, जो लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, जो लोग जॉब के साथ पढ़ाई करना चाहते हैं, न्यू किक स्टार्ट के लिए अब दिसंबर आपके लिए नई सौगात लेकर आ रहा है। 16, 17, 18, 25, 26 दिसंबर को चंद्रमा का कर्म स्थान से नवम पंचम राजयोग रहेगा। नई जॉब के लिए अप्लाई का मैंने पहले भी टाइम दिया और ये दूसरा टाइम मिलेगा। आपकी गुडविल बढ़ेगी, इंक्रीमेंट पॉसिबल है, आपको नई जिम्मेदारियां दी जा सकती है, आप खुद ही इनिशिएटिव करके बेहतर काम कर सकते हैं। दिसंबर महीने में 15 दिसंबर से सूर्य की 7वीं दृष्टि 10th हाउस पर होने से गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए बड़ा लाभ मिल सकता है। जो गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लाभ मिल सकता है। ऑटोमोबाइल सर्विस, आईटी प्रोफेशनल, मशीनरी, टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर के लिए नई सौगात लेकर आ रहा है। नया एम्प्लॉयमेंट आपके लिए क्रिएट होने जा रहा है। 19, 20 और 23, 24 दिसंबर को चंद्रमा का कर्म स्थान से षडाष्टक दोष रहेगा। आपकी एक गलती आपको जॉब को छुड़वा सकती है, इसलिए दिल लगाकर काम करें और पॉजिटिविटी के साथ काम करेंगे तो यह वक्त आपका है। प्रिय साथियों, आगे बढ़ने से पहले अब बात करते हैं मंथली वास्तु टिप की। अपने बेडरूम में यथासंभव टेलीविजन, कंप्यूटर, लैपटॉप रखने से बचना चाहिए और अपने आसपास मोबाइल वगैरह रखने से नेगेटिविटी बहुत बढ़ती है और ये वास्तु के लिए भी खराब है, इसलिए 10 फीट एटलीस्ट इसे दूर रखना चाहिए। अब बात करते हैं फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेशनशिप की। शनि 7th हाउस के लॉर्ड होकर अपने से पीछे हैं, तो आपको भी पीछे जाकर चेक करना चाहिए कि कोई गलतियां तो नहीं की आपने। किन गलतियों या किन जुबान के शब्दों से आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है, वैर विरोध होता है, उनको त्यागने में भलाई है। 5 से 28 दिसंबर तक शुक्र का 7th हाउस से पराक्रम और लाभ का संबंध रहेगा, जिससे फैमिली बॉन्डिंग में ट्रस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इसलिए आपको इस पर ध्यान जरूर देना चाहिए। इसके अलावा 11, 12, 13, 16, 17, 18 दिसंबर को चंद्रमा का 7th हाउस से षडाष्टक दोष रहेगा, जिससे फैमिली में छोटे या बड़े इश्यूज के कारण प्रोफेशनल लाइफ पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आप इसे अलग करके देखिए। आपके पास हुनर है, आप अपने पति और परिवार के साथ बहुत अच्छा एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ नया सीख कर उसे अप्लाई करने का मौका आपको मिलेगा। आपका अपना ही साथी आपको छोड़ के जा सकता है, धोखा दे सकता है, इसलिए जरूर से ज्यादा भरोसा साथी पर न करें और ना ही सोशल मीडिया के साथियों पर भरोसा करें। 5 से 27 दिसंबर तक 5th हाउस में शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग रहेगा। आप पैसे से पैसा कमा सकते हैं। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर साथ ट्रैवल के आपके प्लान बनेंगे। शुभ और मांगलिक कार्यों पर खर्चे होंगे। नया मेहमान घर में आ सकता है। शादी के योग पक्के हो सकते हैं या फिर संतान के लिए शुभ समय आ रहा है। अब बात करते हैं स्टूडेंट और लर्नर की। पंद्रह दिसंबर तक 5th हाउस में पाप कर्तृ दोष रहेगा, जिससे अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में जुड़े हैं तो तैयारी में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, ध्यान रखिए, लेकिन एंथुजियाज्म लूज ना होने पाए। 4, 5, 6, 14, 15 और 31 दिसंबर को चंद्रमा का पंचम भाव से नवम पंचम राजयोग रहेगा। हायर एजुकेशन से रिलेटेड आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने पेपर की तैयारी करिए और वक्त की अहमियत समझिए, टाइम वेस्ट मत करिए। अब ये वक्त रिसर्च करके डेवलपमेंट करने का है, रिवीजन करने का है। देवताओं के गुरु बृहस्पति और राहु का द्विद्वादश का संबंध, आपके अपने ही दोस्तों की वजह से किसी झंझट में आप फंसने वाले हैं। आपकी पढ़ाई में इसी वजह से नंबर कम आएंगे और आपका भटकाव, गॉसिपिंग, टाइम वेस्ट, नाइट लाइफ, रात को घूमना फिरना, रात को ज्यादा जगना आपको आपके ही लक्ष्य से दूर कर देगा। 2, 3, 29, 30 दिसंबर को 8th हाउस में गुरु चंद्रमा का गजकेसरी योग है। इस समय विशेष में अगर आप कहीं अप्लाई करते हैं, चाहे वीजा के लिए करना है, चाहे आप किसी प्रकार का कोई जॉब के लिए या कोई पेपर के लिए ऑनलाइन कुछ काम करें, तो लर्निंग अर्निंग दे सकती है। बात करते हैं सेहत और ट्रैवल प्लान की। ट्रैवल प्लान में 3 बार आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में यात्राएं करने का अवसर मिलेंगे। 9, 10, 14, 15 दिसंबर को चंद्रमा का 6ठे भाव से षडाष्टक दोष रहेगा। इस समय विशेष में ऑपरेशन न करवाएं, डॉक्टर से मिलकर जांच पड़ताल करवा सकते हैं। 25, 26 दिसंबर को 6ठे भाव में शनि चंद्रमा विष दोष है। मानसिक अशांति और टेंशन और डिप्रेशन का ये कारण बनेगा। रॉन्ग शॉपिंग आपको स्ट्रेस दे सकता है। स्ट्रेस में रॉन्ग ट्रैवल और ट्रैवल में ड्रिंक और ड्राइव आपको और तकलीफ में डाल सकते हैं, इसलिए इस पर आपको ध्यान देकर निजात पानी चाहिए। अब बात करते हैं सिंह राशि वाले लोगों को दिसंबर महीने में भूलकर भी क्या नहीं करना चाहिए।
दंपति पति पत्नी आपस में एक दूसरे का अनादर अपशब्द बोलने से बचिए। कुंडली का सही अध्ययन करवाकर दान पुण्य तय करें। पराई वस्तु, पराई स्त्री, पराई संपत्ति को अपना न समझें। अब बात करते हैं विशेष उपाय की। 3 दिसंबर मोक्षदा एकादशी पर हर प्रकार से अपनी और अपनों की सुरक्षा के लिए भगवान दामोदर को लाल चंदन चढ़ाएं और भगवान विष्णु के वामन तथा नारायण स्वरूप का स्मरण करें। 16 दिसंबर मलमास प्रारंभ होंगे। अपने दाम्पत्य जीवन को और मजबूत बनाए रखने के लिए आपको मलमास में पड़ने वाली दोनों एकादशी पर 1.25 किलो चावल पीले कपड़े में बांधकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए मंदिर में डोनेट करिए दक्षिणा के साथ। 19 दिसंबर सफला एकादशी पर अपने परिवार के सदस्यों की समृद्धि के लिए दक्षिणावर्ती शंख में जल भर के भगवान विष्णु का, नारायण का आज अभिषेक करना चाहिए उस दिन, और अर्पित करते हुए जल में आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए और अर्पित करते समय शंख में कुछ जल बचा कर रख लें और उसे प्रसाद के रूप में स्वयं भी ग्रहण करें। आपके घर परिवार में सुख समृद्धि आएगी। 23 दिसंबर देव पितृकारी अमावस्या पर आप शाम को किसी गरीब कन्या की शादी या पढ़ाई के लिए संकल्प लीजिए और उसके लिए कुछ स्पेशल काम करिए। आपका योगदान सराहनीय रहेगा। यह उपाय पितृदोष को मुक्त करने के लिए भी शुभ माना जाता है। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल भी सकते हैं या टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी ली जा सकती है। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।